तो आइए सबसे पहले हम उत्तानपाद की कथा को श्रवण करें। उत्तानपाद, देखो उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानपादः सः उत्तानपादस्य, यानी जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही है उत्तानपाद। अब कितने लोग विचार कर रहे हैं कि उत्तानपाद तो राक्षस ही था। देखो भैया, उत्तानपाद जब अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे, संसार की दृष्टि से देखोगे तो ये उत्तानपाद एक राजा था, लेकिन अध्यात्म की जब दृष्टि से देखोगे तो उत्तानपाद कोई और नहीं, उत्तानपाद अपितु हम आप ही हैं। भाई जीव माँ के गर्भ में रहता है तो कैसा रहता है? विचार करो, कभी देखा है? जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो शिशु का जो पैर होता है वो ऊपर की तरफ होता है और सिर नीचे की तरफ, तो यही है उत्तानपाद। अब महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जिसकी सुंदर नीति हो और सुरुचि का अर्थ है जिसकी सुंदर रुचि हो। अब जिसकी सुंदर रुचि होगी उनके यहाँ किसका जन्म होगा? बोले उत्तम कुमार का। जिनकी सुंदर नीति होगी उनके यहाँ किसका जन्म होगा? बोले ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव माने अटल, याद रखना। लेकिन सुनीति का मार्ग बड़ा कठिन है। कठिन क्या है? प्रातः काल उठना पड़ेगा, भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा, स्नान करने के बाद भगवान नारायण को जल अर्पण करना पड़ेगा। आप विचार करो, और हस्तरेखाओं का दर्शन करके पृथ्वी माता को भी प्रणाम करना पड़ेगा। हम आप सब करते क्या है? प्रातः काल उठे हैं, जमीन में पांव रख दिए। आप विचार करो, जिस पर हम आप सब पूरे जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं, इन्हीं पे पाप इन्हीं पे पुण्य कर रहे हैं, हम आप सब ने इनको क्या दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, और कुछ देने के लायक भी नहीं है। लेकिन कम से कम इनको प्रणाम करके धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। अभी कहीं जाना हो तो बस में बैठो और एक आध घंटे सफर चलेगा ना तो 1000 का 500 का टिकट कट जाएगा, और इन्हीं पे पाप इन्हीं पे पुण्य इन्हीं पे पूरा जीवन निर्वाहन कर दे रहे हो, तो कम से कम इनको प्रणाम करके धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल दो, 2-4 घंटे लाइट आती है, महीने में 4000 का बिल आ जाता है, और नहीं जमा करो ना 2-4 महीने तो नोटिस पे नोटिस। लेकिन ये 365 दिन नित्य प्रकाश देते हैं। 2-4 दिन बदली हो जाए ना, बारिश होने लगे तो माताओं को देखो कपड़ा कहाँ सूखेगा। आप विचार करो, 365 दिन नित्य प्रकाश देते हैं, तो हम आप सब इनको कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम इनको एक लोटा जल देकर के प्रणाम तो कर ही सकते हैं। इसलिए सुनीति का मार्ग बड़ा कठिन है। और सुरुचि का मार्ग देखो, जरूरी नहीं कि आपकी रुचि अच्छे में ही हो। रुचि भैया देखो बहुत कुछ में अच्छी होती है, और जो पीने खाने वाले हैं उनकी भी अच्छी रुचि होती है। सबसे नंबर 1 वाला, अब समझ गए होंगे। जो खाने वाले व्यक्ति हैं वो भी सोचते हैं नंबर 1 वाला, जो पीने वाले हैं वो भी सोचते हैं नंबर 1 वाला, जो चलने वाले हैं पहनने वाले हैं सब नंबर 1 वाला हेरते हैं। तो भाई रुचि कैसी होगी? बोले उत्तम होगी। एक दिन उत्तानपाद ने क्या किया? बोले उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति जाकर के अपने पुत्र के साथ जंगल में रहने लगी। और महाराज जब जंगल में रहने लगी तो एक दिन ध्रुव जी के मन में विचार आया कि चल करके अपने पिता का दर्शन करें। ध्रुव जी पहुंचे, पिता की गोद में बैठ गए। अब महाराज जैसे सुनीति ने इस बात को देखा, सुबह करके दौड़ करके ध्रुव जी को उठाई और ले जाकर के बाहर रख दिया। देख, यदि तुझे पिता के गोद में बैठने का इतना ही शौक है, यदि बैठना चाहता है तो जा जंगल में तपस्या कर और भगवान को प्रकट कर। और जब भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगो कि अगली बार जब जन्म आपका हो तो मेरे गर्भ से हो, तब आप पिता के गोद में बैठ सकते हो। आज सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान रही। ध्रुव जी लौट करके आए हैं, माँ सुनीति से बताए हैं, मैया माँ ने ऐसा कहा है, लेकिन धन्य है माँ सुनीति जिन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी माँ ने गलत कहा। उन्होंने कहा
सत्यम आपकी माँ ने बहुत ही सत्य कहा है, सही कहता है आपका पिता भी, और सही कहती है आपकी माता भी कि मुझ अभागिन पत्नी के, मुझ अभागिन माँ के, मुझ अभागिन स्त्री के जन्म से, गर्भ से जन्म आपका हुआ है, ये उत्तम नहीं है। यदि आप किसी के गर्भ में बैठना चाहते हो तो यहाँ दुनिया के आप कोख में मत बैठो, दुनिया के गोद में मत बैठो, दुनिया के गर्भ में मत जाओ। बोले तपस्या करो, और एक दिन इतनी तपस्या करो कि भगवान के चरण शरण में जाओ और भगवान जगतपति के गोद में बैठो। आज इस बात को ध्रुव जी ने मन में कंठस्थ कर लिया है और ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ निकल पड़े भगवान की तपस्या करने। याद रखो, जब धर्म के मार्ग पर चलोगे ना तो आवत यही शर अति कठिनाई, आवत यही शर आवत यही अति कठिनाई, आवत यही अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई, राम कृपा आई न जाई, राम कृपा आई न जाई। आवत यही सब अति कठिनाई। जब धर्म के कार्य में जाओगे ना तो बड़ी कठिनाई आएंगी, बड़े लोग रोकने टोकने वाले मिलेंगे, लेकिन अभी कोई अधर्म का कार्य करो तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। नारद जी पहुंचे, कहो बालक कहाँ जा रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने। अच्छा, भगवान को प्राप्त करोगे? बोले अभी खाने खेलने खाने की उम्र है, अभी भगवान को मत प्राप्त करो। देखो प्रभु, हो कुछ भी, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अच्छा, नारद जी ने जब देख लिया कि चेला बहुत पक्का है, ये भगवान को पाकर के ही रहेगा, नारद जी ने 12 मंत्र को दे दिया है, जाओ इसी का जप करो और वृंदावन की तरफ निकल जाओ, बैठ करके सुंदर भगवान का व्रत करो और भगवान का अनुष्ठान करो। भगवान के नामों का जप करोगे तो निश्चिंत ही भगवान आपको प्राप्त होंगे। आज प्रहलाद जी, आज ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। ध्रुव जी ने सोचा आज भगवान जब तक मुझे प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूं। आज ध्रुव जी गाते हुए नेत्रों में झरझर करके अश्रु बह रहे हैं गुरु जी, लेकिन आज ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए, उत्कंठा हो गई है। प्रभु, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं, आया हूं मैं तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु मैं निर्गुणिया हूँ प्रभु, बस इतनी बात है, बस इतनी बात है। मैं निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मैं निर्गुणिया हूँ प्रभु जी, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा स्वीकार। हरि बोल।
सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं चंदा सी मान पाऊं, सूरज सी चांद पाऊं चंदा समान पाऊं, इतना बस कर दो उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो तो विकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो। और प्रभु दीने दयालु प्रभु जी मुझको कुछ ज्ञान दो, दीने दयालु प्रभु मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन में जीना सीखो ऐसा वरदान दो। तुम हो करुणा के सागर मैं हूँ जगपति का उजागर, तुम हो करुणा के सागर मैं हूँ जगपति का आशिक हूँ मैं आधा, आशिक हूँ मैं आधा। प्रभु जी मेरी पूजा करो तो विकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आज ध्रुव जी ने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया है। महाराज अब जब भगवान की कठोर तपस्या ध्रुव जी महाराज ने प्रारंभ करी तो ऐसी कठोर तपस्या पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में वैर खाकर के तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा महीना जब बीता, आज ध्रुव जी महाराज 6 दिन में पत्ते खा करके आज तपस्या करना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तीसरा महीना बीता, ध्रुव जी महाराज आज 9 दिन में जल पी करके रहना प्रारंभ कर दिए। और महाराज जब चौथा महीना बीता, आज ध्रुव जी महाराज 12 दिनों में वायु पी करके रहना प्रारंभ कर दिया। और जब 5वां महीना बीता, आज ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि आज ध्रुव जी की सांस भगवान के श्वास से मिल गई है। जैसे भगवान के श्वास से मिली, आज सारे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सबकी श्वासें स्थगित हो गई। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु दौड़कर जाकर के आज ध्रुव को दर्शन दो, अगर ज्यादा देर करे तो प्रभु सारी सृष्टि विलुप्त हो जाएगी, सबकी सांसें अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। भगवान ने कहा आज मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, आज मैं ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। भगवान आए, भगवान ने ध्रुव का दर्शन किया। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ पता नहीं है, आपकी स्तुति कैसे करे, मुझे कोई श्लोक नहीं आता। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कराया है। ध्रुव जी को पुराण ज्ञान शास्त्र उपनिषद सब ग्रंथ गुरु ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हुए हैं। ध्रुव जी महाराज ने बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। अंत में ध्रुव जी महाराज जब भगवान की स्तुति गाए, भगवान ने स्पर्श कराया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे ध्रुव, आपका एक लोक होगा, वह होगा ध्रुव लोक। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, यदि जो व्यक्ति विवाह करेंगे, यदि विवाह के समय ध्रुव तारा का दर्शन नहीं कराएंगे तो वह विवाह अपवित्र हो जाएगा। यदि जो व्यक्ति भगवान के परम धाम को जाएंगे, ध्रुव को स्पर्श करते हुए जाएंगे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपका एक लोक जो होगा वो ध्रुव लोक होगा। वो ऐसा लोक होगा, वो जीवन भर अटल रहेगा, वो कभी अस्त और व्यस्त
नहीं होगा, वो लुप्त नहीं होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, भगवान गए हैं। ध्रुव जी ने एक मनवंतर तक राज किया है। 36,000 वर्ष तक भगवान ने उनको वरदान दिया था। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी जब राज्य करे, उसके बाद एक दिन हुआ क्या, ध्रुव जी के भाई उत्तम कुमार जंगल में गए, यक्षों ने उनका वध कर दिया और जंगल में आग लग गई। आग की लपेट में उनकी मां सुरुचि भी गई पुत्र को बचाने, वह भी आग की लपेट में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया, यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। नारद जी महाराज आए हैं, नारद जी ने समझाया है, ध्रुव जी को युद्ध बंद करवाया है। और अंत में जब ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज किए हैं, समय बीता है, काल आया है। ध्रुव जी ने काल के सिर पर अपने पैर को रख करके आगे आगे उनकी मां सुरुचि जा रही हैं विमान से, पीछे पीछे ध्रुव जी महाराज भगवान की परम धाम को गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान परम धाम को गए हैं। याद रखो, भगवान की कृपा तभी होगी कब, बोले जब भगवान की कथा सुनोगे, क्योंकि भगवान की कथा यदि सुनना है, पढ़ना है, तभी जीवन का कल्याण होना है। तो हम आप सबने किसकी कथा सुनी अभी, उत्तानपाद की। उत्तानपाद का क्या अर्थ था, उत माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही है उत्तानपाद। तो हम आप सबको इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हम आप सबको किसके मार्ग पर चलना चाहिए, बोले सुनीति के मार्ग पर।